बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में एंजाइटी की तकलीफ़ से बाहर निकलने का तरीका बताऊंगी। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी के मरीज़ नज़र आते हैं। एंजाइटी क्या है? सोच को ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेना ही एंजाइटी है। ये एक खौफ का नाम है। लोगों के अंदर खौफ की कैफियत बैठ जाती है, वहम करना शुरू कर देते हैं, तो इसको एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी के मरीज़ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को हर वक्त बेचैनी की सी कैफियत होती है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, उनकी सोच एक नुक्ते पर अटक कर रह जाती है। ये बहुत तकलीफ़ दे कैफियत है। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे उस तन जाने। आम तौर पर लोग इस कैफियत के लोगों को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि इसको वहम की बीमारी है। लोग इस मरीज़ की इस कैफियत को समझने की बजाय उस पर तंज लगाते हैं, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। इस कैफियत की तकलीफ़ को मरीज़ ही समझ सकता है जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। एंजाइटी जैसे तकलीफ़ दे मर्ज़ से निकलने का वाहिद तरीका ये है कि ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह को याद करें, और अल्लाह के मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मरीज़ ज़्यादा सोचने की बजाय अपने हर काम को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दे, अल्लाह की नाम की तस्बीह करे और जिस नुक्ता पर उसकी सोच अटक कर रह गई है, उस तकलीफ़ से ख़ुद निकलने की कोशिश करें। जब भी कोई सोच तंग करे तो अपनी कुव्वत इरादी से उस तकलीफ़ से बाहर निकलने की कोशिश करें और अपनी हर सोच को अल्लाह के हवाले कर दे और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दे। ऐसे सोए जैसे एक बच्चा हर सोच से बेपरवाह होकर अपनी मर्ज़ी से जहाँ लेटा हो वहीं सो जाए। ये बीमारी हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रही है और आपको हर घर में अपने एतराफ़ में ऐसे मरीज़ नज़र आएंगे। और सोच लें कि जो हमारे नसीब में लिखा है वही होना है। हाँ, नसीब के बदलने का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया, वो है दुआ। अपने दिल को नेगेटिव सोचों से पाक कर लें। अगर आपको किसी पर गुस्सा भी आए, आप सच्चे हैं और हक पर भी हैं, फिर भी अपने हर बदले को अल्लाह के भरोसे छोड़कर अपने दिमाग को सोचों से खाली करके एक बच्चे की तरह सोने की कोशिश करें। यकीन जानिए, इस तकलीफ़ दे मर्ज़ से बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे इस तरीके पर अमल करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको किस हद तक फ़र्क पड़ा है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि सवाब की नीयत से ऐसे मरीज़ को मोहब्बत के साथ मर्ज़ी से बाहर निकालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।